आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 अक्टूबर 2018 को अपलोडेड मेरा लेक्चर था किंगडम ऑफ गॉड, मेहंदी इज नन बट द कल्कि अवतार। इस लेक्चर में मैंने दिखाया था कि कैसे हर धर्म से जुड़े लोग अंतिम समय में किसी मसीहा या अवतार के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईसाई जीसस के दोबारा आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनकी कुछ किताबों से जाहिर होता है कि जीसस जब दोबारा आएंगे तो उनके साथ कोई एक व्यक्ति और होगा जो जीसस के समान ही डिवाइन रूट्स रखता होगा। यहूदी मसीहाज के आने का इंतजार इतनी तीव्रता के साथ कर रहे हैं कि कई यहूदी रबाई यहाँ तक कह चुके हैं कि बस अब मसीहा के आने का समय हो चुका है। इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस जहां अपनी एक्टिविटीज जीसस के दोबारा आने के लिए कर रहे हैं, वहीं कितने ही यहूदी दुनिया भर में अपने बिजनेसेस और नौकरियां छोड़कर इसराइल आ गए हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि मसीहा के आने का समय हो चुका है और तमाम यहूदियों को मसीहा की आमद के लिए तैयार रहना होगा। मुसलमानों में भी मेहदी के आने का कॉन्सेप्ट बहुत ही मजबूत है। काहिरा यूनिवर्सिटी के उलमा का फतवा है कि जो कोई भी अंतिम समय में किसी मसीहा के आने में यकीन नहीं रखता, जो मेहदी होगा यानी जिसकी हिदायत की हुई होगी, गाइडेड होगा यानी जिसको सच्ची राह पता होगी, ऐसा व्यक्ति मुसलमान नहीं है। तमाम मुसलमान कम या ज्यादा मेहदी और साथ में जीसस यानी ईसा के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुसलमानों का मानना है कि जब ये दुनिया जुल्म और नाइंसाफी से भर जाएगी, तब वो आखिरी मसीहा आएगा जो दुनिया को अमन और इंसाफ से भर देगा। एक जवान गहनों से लदी खूबसूरत औरत भी यदि रात के किसी पहर में अकेले जा रही होगी तो कोई भी उसकी ओर गलत निगाह से देखने वाला नहीं होगा। लोग अपनी दुकानें खुली छोड़ इबादत के लिए चले जाएंगे और चोरी डकैती का डर नहीं रहेगा। कोई भूखा नहीं होगा, कोई नंगा बिना तन को ढकने के कपड़े के नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसके सिर पर छत नहीं होगी। हर तरफ हरियाली होगी, जमीन अपने खजाने उगल देगी और फिर से वो जमाना पलट आएगा जिसको हिंदू सतयुग कहते हैं। लेकिन मेहदी को ऐसी दुनिया बनाने के लिए पहले अधर्मियों और जालिमों से युद्ध करने होंगे और जुल्मत यानी तमस के बादशाह दज्जाल का खात्मा करना पड़ेगा, जो तमाम बुराइयों की जड़ है। हिंदुओं में भी ये कॉन्सेप्ट मौजूद है कि जब जब धरती पर अधर्म फैल जाता है, तब तब अधर्म और बुराइयों के खात्मे के लिए और सत्य को स्थापित करने के लिए विष्णु का कोई अवतार आता है। हिंदू मानते हैं कि वेद की शिक्षा आम हो जाएगी और वो ये भी मानते हैं कि कलयुग प्रारंभ हो चुका है, जिसके अंत के करीब कल की अवतार को आना है, जिसके आने पर हर ओर धर्म और इंसाफ फैल जाएगा। 7 अक्टूबर 2018 का मेरा लेक्चर ना सुना हो तो सुन लीजिए, जिसमें मैंने अनेक दूसरे सबूत भी दिए थे, ये साबित करने के लिए कि जो मेहदी है वही कल के अवतार होंगे और वही यहूदियों के मसीहा हैं, वही जीसस के साथ आने वाले दूसरे डिवाइन व्यक्ति होंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब भी इस प्रकार की बात किसी हिंदू के सामने की जाती है, वो तुरंत क्या उठता है कि अभी तो कल के अवतार के आने में बहुत बड़ा समय शेष है। उनका कहना है कि हिंदू ग्रंथों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है और अभी केवल 5,000 वर्ष गुजरे हैं कलयुग को प्रारंभ हुए, जिसका अर्थ है कि अभी करीब 4,27,000 वर्ष तक कलयुग और चलेगा। जब इतना समय बाकी हो कि हमारी 7 नस्लें भी गुजर जाएं और कलयुग उससे भी लाखों साल आगे तक चले, तो फिर चिंता करने की क्या आवश्यकता है। आज हम उन्हीं हिंदू ग्रंथों में दी गई जानकारी में से अक्ल की कसौटी पर परखने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम बस सोचते ही रह जाएं कि अभी तो कलयुग समाप्त होने में बड़ा समय है, कोई तैयारी न करें और कल के अवतार हमारे बीच आ जाएं। भारतीय खगोल शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग की शुरुआत ईसा पूर्व 3102 वर्ष के फरवरी महीने की 18 तारीख को हुई थी। पुराणों में इसी तारीख का जिक्र श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने के समय को लेकर भी होता है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो श्री कृष्ण के इस धरती पर अवतरण की समाप्ति के समय से कलयुग प्रारंभ हो गया था, जो कि ईसा से 3102 वर्ष पहले थे। आज हम 2020 के अंत में जी रहे हैं। इसका अर्थ है कि कलयुग प्रारंभ हुए 5,122 वर्ष गुजर चुके हैं। जैसा मैंने कहा कि जब ग्रंथों में लिख दिया गया हो कि कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है और उसमें से अभी सिर्फ 5,000 से कुछ अधिक वर्ष ही गुजरे हों, तो फिर किसी हिंदू को चिंता करने की क्या आवश्यकता है।
वैसे ही रजसिक या तमसिक जीवन व्यतीत करने में लगे हैं और सत्य मार्ग को पहचानने या उस पर चलने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नजर नहीं आती। आज हम आपको दिखाएंगे कि युगों की कालावधि का सच क्या है, कितना समय बचा है कलयुग के अंत में, और हिंदुओं में चारों कालों से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देंगे यदि आप अंत तक जुड़े रहें। मुझे यकीन है कि इस लेक्चर के अंत तक हर अकल का प्रयोग करने वाला व्यक्ति ये बात मान रहा होगा कि आवश्यक नहीं कि कलयुग अभी 4 लाख साल और चले। कभी भी वो हालात बन सकते हैं कि कल की अवतार हमारे बीच आ जाए। इसके लिए हमको तैयारी करनी होगी। यदि नहीं की तो दुनिया में जो जुल्म हमको दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के हक को कुचलते लोग नजर आ रहे हैं, मारकाट, युद्ध, हिंसा, परिवार में खटास, नाइंसाफी दिखाई दे रही है, वो ऐसे ही चलती रहेगी। कितने ही लोगों की दर्द भरी आहें और चीखें हवा में कूचकर मिटती नजर आती रहेंगी। लेकिन याद रखिए, हर मजलूम की आह आसमानों तक जाती है। हर बेगुनाह पर हुआ जुल्म या नाइंसाफी दिव्य आत्माओं को विचलित कर देती है, भले ही वो व्यक्ति किसी भी धर्म से, जात से या देश से संबंध क्यों न रखता हो। आइए पहले जानते हैं 4 युगों की वो जानकारी जिसको हिंदू आमतौर पर मान रहे हैं, इस विषय पर ज्ञानियों के विचार से। दोस्तों, हम जानते हैं कि समय अनंत है, इसकी गिनती असंभव है, लेकिन फिर भी मनुष्य ने अपनी सहूलियत के हिसाब से समय को सेकंड, मिनट, घंटे, महीने, साल, दशक, शतक इस तरह की इकाइयों में बांट रखा है। बस इसी प्रकार हिंदू शास्त्रों में समस्त ब्रह्मांड का जो लौकिक समय है, इसे नापने की सबसे बड़ी इकाई को युग कहा जाता है। युग शब्द का अर्थ होता है एक निर्धारित संख्या के वर्षों की काल अवधि। हिंदू शास्त्रों में 4 प्रकार के युगों का वर्णन है। ये युग क्रमशः सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग हैं। सबसे पहले समय की शुरुआत होती है सतयुग से, फिर दूसरे नंबर पर आता है त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग। ये 4 युगों की साइकिल एक के बाद एक चलती रहती है और वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है। कलयुग का समय खत्म होने के बाद सतयुग आएगा और फिर वही साइकिल चालू हो जाएगी। सतयुग अर्थात सत्य रूपी धर्म जब अपने चारों पग पर खड़ा था। त्रेता में धर्म के लड़खड़ाने की शुरुआत हुई और यह 3 पग पर आ गया। द्वापर में धर्म 2 पग पर खड़ा था और वर्तमान में यानी कलयुग में धर्म केवल 1 पग पर ही खड़ा है। लेकिन कई लोग बोलते हैं त्रेता मतलब 3, द्वापर मतलब 2, तो ये कैसे हो गया कि कलयुग जो है वो बाद में आया, द्वापर पहले आया, त्रेता पहले आया। तो एक्चुअली ये एक साइकिल की तरह है, जैसे साइकिल के टायर होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि कलयुग पहला, द्वापर दूसरा, त्रेता युग तीसरा और सतयुग चौथा। तो आप कैसे भी क्रम में इसको देख सकते हैं, इस तरह से आप इसको समझेंगे। तो ये युग है, इनकी एक अवधि भी होती है। तो इसमें जो कलयुग है उसकी अवधि है 4,32,000 साल, और जो इसके बाद द्वापर युग आता है उसकी अवधि है 8,64,000 साल। उसके बाद जो त्रेता युग है उसकी अवधि है 12,96,000 साल, और इस तरह से जो सतयुग है उसकी अवधि है 17,28,000 साल। तो इस तरह से ये जो 4 युग हैं ये कुल मिलाकर के 43,20,000 वर्षों के हो जाते हैं। हर युग में मनुष्य की ऊंचाई, उसका जीवन, युग की उम्र, भगवान के अवतार, पाप और पुण्य का संतुलन, स्त्री और पुरुष के रिश्ते, संभोग क्रिया, सभी में भिन्नता दिखाई देगी जो आपको बहुत अजीब भी लग सकती है। बाकी के 3 युगों के लोगों के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो सभी को आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली लगेंगी, जिन पर कोई आसानी से विश्वास भी नहीं करेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये सब बातें हिंदू धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई हैं, तो 100% सत्य हैं। बस आप इन 4 युगों के बारे में ये बातें जानें और सोचें कि दूसरे युगों में लोगों का जीवन कैसा रहा होगा। अब इन युगों में भेद क्या है? आप देखिए कि कलयुग में एक व्यक्ति की आयु जो होती है वो 100 वर्ष के लगभग होती है। हम बोलते हैं मैक्सिमम जो है वो 100 वर्ष है। अगर हम इसी के क्रम अनुसार जिस तरह से अवधि बढ़ रही है, अगर हम बढ़ें तो आप देखेंगे कि द्वापर युग में लोगों की आयु 1000 वर्ष होती थी, और अगर हम उसके ऊपर चलें तो त्रेता युग में एक व्यक्ति की आयु 10,000 वर्ष होती थी, और उसके ऊपर चलें तो सतयुग में एक व्यक्ति की आयु और 10 गुना बढ़ा दें तो 1,00,000 वर्ष होती थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि द्वापर युग में 1000 वर्ष के लोग होते थे, और इसके उदाहरण भी हैं। देख सकते हैं जैसे भीष्म पितामह के बारे में वर्णन है कि वो तकरीबन 350 वर्ष के थे जब वो युद्ध भूमि में लड़ रहे थे, और स्वयं अर्जुन 80 या 90 वर्ष
वर्ष के करीब थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी लीलाएं 125 वर्ष तक इस धराधाम पे प्रकट करी हैं द्वापर युग में। और त्रेता युग में भगवान रामचंद्र के बारे में वर्णन है कि उन्होंने तकरीबन 13,000 वर्षों तक राज्य किया और हम सिर्फ 14 वर्ष के बारे में ही लीलाएं जानते हैं। तो इस तरह से उस युग में जो है वो 10,000 वर्ष की एक नॉर्मल व्यक्ति की आयु होती थी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आयु में भेद होता है इन युगों के अंदर। लेकिन एक बात जो जानने की है वो ये कि सारे लोग एक ही बात पर सहमत नहीं है। जैसे कोई कहता दिखाई देता है कि सतयुग के समय मनुष्य की लंबाई 5,000 फीट होती थी, तो कोई कहता है कि सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट की थी। स्वयं देखिए दो कथनों में अंतर। सतयुग यह प्रथम युग है और इस युग की विशेषताएं इस प्रकार है। इस युग की पूर्ण आयु यानी कि कालावधि है 17,28,000 वर्ष। इस युग में मनुष्य की आयु है 1,00,000 वर्ष। मनुष्य की लंबाई लगभग 32 फीट यानी कि 21 हाथ होती है। सतयुग का तीर्थ पुष्कर है। और यहाँ तक कि कद जो होता है व्यक्ति का उसमें भी भेद होता है। अगर देखें तो कलयुग के अंदर व्यक्ति की लगभग हाइट जो होती है, जो कद है, वो 5 या 6 फीट का व्यक्ति सामान्य माना जाता है। और अगर हम ऊपर चलें तो क्रम अनुसार द्वापर युग में 10 गुना बढ़ाने पर 50 या 60 फीट का व्यक्ति होता था। और अगर हम त्रेता युग में जाएं तो उसमें तकरीबन 500 या 600 फीट के व्यक्ति होंगे। और अगर उसके ऊपर चलें तो सतयुग में 5,000 या 6,000 फीट के लोगों का सामान्य कदम रहा होगा। तो इस तरह से शास्त्र वर्णन करते हैं, तो हमें उनके आधार पर इन चीजों को स्वीकार करना चाहिए। इनके मुख से एक कहानी भी सुनिए जो बताती है कि कलयुग में लोगों की लंबाई 5,000 से 6,000 फीट की होती थी। तो शास्त्र में एक कथा आती है जिससे ये प्रमाण होता है कि हाँ, उस समय में आयु जो सतयुग थी कि 5,000 फीट के लोग होते थे। क्योंकि एक राजा हुए हैं जिनका नाम था पृथ्वी पर रेवत, राजा रेवत। तो राजा जो रेवत थे उनकी पुत्री थी जिसका नाम था रेवती। तो वो राजा अपनी पुत्री के लिए एक बहुत ही अच्छा वर चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि मुझे कौन वर्णन करेगा, तो वो ब्रह्मा जी के पास चले गए। तो इस तरह से ब्रह्मा जी के पास रेवत राजा पहुंचे और कहा मुझे अपनी पुत्री के लिए एक अच्छा वर बताइए। लेकिन वहां की अवधि जो होती है ऊपर के लोगों की वो ज्यादा होती है। जैसे हम देखते हैं चंद्रमा पे वहां का ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट होता है। तो इस तरह से ऊपर के लोगों की आयु भी अधिक होती है। तो जब ब्रह्मा जी के पास वो ब्रह्मलोक में गए और जब नीचे की तरफ देखा तो पता चला कई युग बीत चुके हैं। इसी कहानी को बताते हुए एक और ज्ञानी पुरुष जिनके अनुसार सतयुग में व्यक्ति की लंबाई 32 फीट तक होती थी, वो कहते हैं, विवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से एक पुत्र थे शर्याती। शर्याती के पुत्र हुए रेव और रेव के पुत्र हुए रेवत। राजा रेवत का जिक्र इतिहास में बड़े ही पराक्रमी, दयालु, योद्धा एवं धर्मात्म राजा के रूप में होता है। उन्होंने ही कुशस्थली राज्य की स्थापना की थी जिसे आज हम द्वारिका के नाम से जानते हैं। तो राजा रेवत की एक पुत्री हुई रेवती जो कि अत्यंत ही सुशील एवं सुंदर थी। जब वह विवाह के योग्य हो गई तो राजा रेवत ने उनके लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। राजा रेवत ने चारों दिशाओं में रेवती के लिए योग्य वर को ढूंढा, लेकिन जब कोई योग्य वर नहीं मिला तो वे निराश होकर अपने कुलगुरु के पास गए। कुलगुरु ने उनकी व्यथा सुनकर उनसे कहा कि चूंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है इसलिए आप उन्हीं के पास जाइए, वे इस विषय में आपकी जरूर मदद करेंगे। तो अब राजा रेवत अपनी पुत्री के साथ एक लंबी यात्रा के बाद ब्रह्मलोक में पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी गंधर्वों के एक संगीत कार्यक्रम में मंत्रमुग्ध हैं। इसलिए उन्होंने इस कार्यक्रम के खत्म होने के लिए कुछ दिनों तक वहां प्रतीक्षा की और जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। राजा रेवत का दुख सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि वत्स, चिंता मत करो, पृथ्वी लोक पर भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार में जन्म लिया है और उनके बड़े भाई बलराम जी रेवती के लिए योग्य वर हैं। इतना सुनते ही बड़े आश्चर्य से राजा रेवत ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मैं पृथ्वीलोक में सभी राजाओं और राजकुमारों के विषय में जानकारी रखता हूँ, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं श्री कृष्ण एवं बलराम के विषय में नहीं जानता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए राजा रेवत से कहा कि राजन, ब्रह्मलोक के समय के सामने पृथ्वीलोक का समय बड़ी तेज गति से चलता है। आपके पृथ्वीलोक से प्रस्थान करने एवं यहाँ ब्रह्मलोक में समय बिताने के दौरान वहाँ सतयुग एवं त्रेता युग बीत चुके हैं
अब जब आप वहां पुनः लौटेंगे तो वहां द्वापर युग चल रहा होगा। इसी काल के दौरान आपकी जानकारी के तमाम राजाओं, राजकुमारों और उनकी कई पीढ़ियों ने मृत्यु को प्राप्त कर लिया है और इसी काल के दौरान कई नए लोगों ने भी जन्म लिया है, इसलिए स्वाभाविक है कि आप उनके विषय में जानकारी नहीं रखते हैं। दोस्तों, इस बात को सुनकर कई लोग इसे काल्पनिक बताते हुए इस पर उपहास करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन मैं उन्हीं लोगों से इस विषय पर एक छोटा सा गूगल कर इस पहलू पर वैज्ञानिक तर्क भी पढ़ने की सलाह दूंगा कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे जो ग्रेविटी का प्रमाण है वह भी घटता जाता है। यही कारण है कि हम जिन इकाइयों में समय को नापते हैं उसकी गति भी घटती जाती है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर होता है। यहाँ पर एक बात समझने की है कि यदि पृथ्वी का एक दिन चंद्रमा के 28 दिनों के बराबर होता है तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि वहाँ यदि हम अधिक समय बिताएंगे तो पृथ्वी के हिसाब से कम समय होगा। यानी जब चंद्रमा पर 28 दिन बीतते हमें नजर आएंगे तो उतने समय में पृथ्वी पर केवल एक ही दिन बीता होगा। ये उदाहरण राजा रैवत की कहानी से मेल नहीं खाता, जिन्होंने स्वर्ग में कुछ ही दिन व्यतीत किए लेकिन जब पृथ्वी पर लौट कर आए तो यहाँ हजारों या लाखों वर्ष बीत चुके थे। राजा रैवत की कहानी को यदि कोई ग्रंथ सपोर्ट करता नजर आता है तो वो कुरान है। इस मायने में नहीं कि क्या राजा रैवत हकीकत में स्वर्ग की यात्रा पर गए थे, बल्कि इस मायने में कि कुरान भी कह रहा है कि अल्लाह का एक दिन तुम्हारे 1000 सालों के बराबर है। इससे कुछ लोग इस मायने में भी लेते हैं कि ये 1000 साल की बात नहीं हो रही बल्कि 1000 मानवतारों की बात हो रही है, यानी 1000 बार आदम के दुनिया में आने की बात हो रही है, जैसा कि पुराण में भी कहा गया है। And verily a day with your Lord is as 1,000 years or units of what you reckon. He, that is God, arranges every affair from the heavens to the earth. Then it, that is the affair, will go up to him in one day, the space whereof is 1,000 years of your reckoning. पर एक जगह 50,000 की भी बात हुई है। The angels and the रूह, that is परमात्मा, ascend to him, that is to Brahman or absolute or Allah in a day, the measure whereof is 50,000 years. यहाँ पर रूह का अर्थ मुसलमानों ने जिब्रील लिया है और हर जगह ब्रैकेट में जिब्रील लिखा गया है, लेकिन मैं पहले साबित कर चुका हूँ अपने लेक्चर्स में कि ये रूह का अर्थ डिवाइन स्पिरिट या परमात्मा है। मुस्लिम स्कॉलर्स इन आयतों को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, समझ भी नहीं पाएंगे जब तक कि सनातन स्क्रिप्चर्स को नहीं पढ़ेंगे, जो एक ब्रह्मा दिन को 1000 मानवतारों यानी 1000 बार आदम के जमीन पर आने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर कुरान की ये आयतें ही सबूत दे रही हैं कि कैसे जब राजा रैवत ने स्वर्ग में बस कुछ ही दिन गुजारे थे तो वो दुनिया के कई युगों के बीत जाने के बराबर था। लेकिन जब प्रॉफेट मोहम्मद के मेराज पर यानी स्वर्ग के सबसे ऊंचे स्थान पर जाने का विवरण कुरान देता है तो वो इससे विपरीत बात बताता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पृथ्वी पर टाइम रुक गया हो। इस विवरण के अनुसार प्रॉफेट मोहम्मद को 621 एडी की एक रात में मक्का से पहले यरूशलेम और फिर स्वर्ग के सबसे ऊंचे मकाम पर ले जाया गया, जहां वो वजल्ला यानी विष्णु यानी मैनिफेस्ट सेल्फ के सामने उपस्थित हुए और फिर धरती पर लौटे तो यहाँ पर रात भी नहीं गुजरी थी। अब हमें समझना पड़ेगा कि राजा रेवत या तो किसी दूसरे रूट से गए थे या किसी और स्थान पर गए थे, या फिर इस कहानी को समझने में हमने कुछ गलती की, क्योंकि उनके जाने और वापस आने के दरमियान सतयुग तो समाप्त हुआ ही, त्रेता युग भी बीत गया और द्वापर युग में कृष्ण और बलराम का समय था जब वो लौट कर आए। सतयुग के काल में से कितने वर्ष गुजरे और द्वापर युग के काल में से कितने वर्ष गुजरे, यदि हम इसको छोड़ भी दें तो हिंदू मान्यता के अनुसार त्रेता युग की कालावधि 12,96,000 वर्ष, यानी कम से कम 12,96,000 वर्ष तो लगे ही होंगे राजा रेवत और उनकी पुत्री रेवती को ब्रह्मा जी के पास जाकर फिर से लौटने में। एक और पॉसिबिलिटी जो हो सकती है वो ये कि ना तो सतयुग ही, ना त्रेता युग और ना ही द्वापर युग इतना लंबा चला हो जितना कि कहा जाता है, जैसा कि हम आज के लेक्चर में साबित करने जा रहे हैं। पर अभी जो हिंदुओं की मान्यताएं हैं उसके अनुसार देखें तो सतयुग 17,28,000 वर्ष चला होगा, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष चला होगा और द्वापर युग 8,64,000 वर्ष चला होगा, जिसके अंत के समीप राजा रेवत पृथ्वी पर लौटकर आए होंगे, क्योंकि कृष्ण के लिए कहा जाता है कि वो द्वापर युग के अंत के समय जमीन पर अवतरित हुए और उनके देहांत के पश्चात ही द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग की शुरुआत हुई। राजा रेवत सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशियों की शुरुआत व्यवस्थित
वैवस्वत मनु से होती है, जिनका उल्लेख गीता में भी है। यदि हम माने कि वैवस्वत मनु से सतयुग प्रारंभ होता है, तो वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से एक पुत्र थे शर्याति। शर्याति के पुत्र हुए रैव और रैव के पुत्र हुए रैवत। हम देख चुके हैं कि सतयुग में एक व्यक्ति की आयु 1 लाख वर्ष थी। यदि हम इन सब की आयु 1-1 लाख वर्ष मान लें, तो भी सतयुग के 4 लाख वर्ष ही गुजरते हैं, जबकि सतयुग की कुल कालावधि 17,28,000 वर्ष है। फिर हम ये भी जानते हैं कि कृष्ण द्वापर युग के अंत में अवतरित हुए और उनके इस दुनिया से प्रस्थान के समय से ही कलयुग प्रारंभ हो गया। अब जरा सोचिए कितना लंबा समय लगा राजा रैवत और उनकी पुत्री को ब्रह्मलोक की यात्रा पर जाने और वहां से पलटने में। और ब्रह्मा जी ने कहा कि अब सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, अब जब आप नीचे जाएंगे तो नीचे द्वापर आ चुका है, और द्वापर में आपको जो भगवान स्वरूप अपने पुत्री के लिए वर चाहिए था वो है श्री बलराम। उन्होंने अभी अवतरण लिया है। तो इस तरह से उन्होंने बताया। और जब राजा रैवत नीचे आए और उन्होंने बलराम जी को ये बताया कि ब्रह्मा जी ने आप मेरी पुत्री के लिए आपको बताया है, तो ये तो भगवान की लीला थी। दोनों का विवाह हुआ। पर बलराम जी की हाइट है द्वापर युग के अनुसार 50 या 60 फीट की, और जो रेवती हैं उनकी हाइट है 5,000 या 6,000 फीट की। तो अब उन्होंने सोचा कि पति तो है छोटा और पत्नी है ऊंची, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास क्या है, हलधर। उनको हलधर कहा जाता है बलराम जी को। उन्होंने अपना हल लिया और रेवती के कंधे पे लगाया और उनको पूरा नीचे खींच दिया और अपने अनुसार उनका कद बना लिया। तो इस तरह से इन कथाओं से प्रमाण होता है कि सही मायने में ये आयु और जो कद है इन दोनों में ही भेद होता है हर युग में। आपने देखा कि जहां एक ज्ञानी सज्जन द्वापर युग में हाइट 50 से 60 फीट और सत्ययुग में 5,000 से 6,000 फीट बता रहे हैं, वहीं दूसरे सतयुग में लंबाई लगभग 32 फीट, त्रेता युग में करीब 21 फीट और द्वापर युग में करीब 11 फीट बताते हैं, जबकि कलयुग में ये लंबाई घटकर 5.5 फीट रह जाती है। सतयुग यह प्रथम युग है और इस युग की विशेषताएं इस प्रकार है। इस युग की पूर्ण आयु यानी कि कालावधि है 17,28,000 वर्ष। इस युग में मनुष्य की आयु है 1 लाख वर्ष। मनुष्य की लंबाई लगभग 32 फीट यानी कि 21 हाथ होती है। सतयुग का तीर्थ पुष्कर है। त्रेता युग यह दूसरा युग है। इस युग की विशेषताएं इस प्रकार है। इस युग की पूर्ण आयु यानी कि कालावधि है 12,96,000 वर्ष। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष होती है। मनुष्य की लंबाई 21 फीट यानी कि लगभग 14 हाथ। त्रेता युग का तीर्थ नैमिषारण्य है। द्वापर युग यह तीसरा युग है। इस युग की विशेषताएं इस प्रकार है। इस युग की पूर्ण आयु यानी कि कालावधि होती है 8,64,000 वर्ष। इस युग में मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष होती है। मनुष्य की लंबाई 11 फीट यानी कि 7 हाथ होती है। द्वापर युग का तीर्थ है कुरुक्षेत्र। कलयुग यह चौथा युग है और इस युग की विशेषताएं इस प्रकार है। इस युग की पूर्ण आयु यानी कि कालावधि होती है 4,32,000 वर्ष। इस युग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है। मनुष्य की लंबाई 5.5 फीट लगभग 3.5 हाथ की होती है। कलयुग का तीर्थ है गंगा। इसी प्रकार पाप की मात्रा भी विभिन्न युगों में भिन्न रही है। पहले सतयुग देखते हैं। इस युग में पाप की मात्रा 0 विश्वा यानी कि 0% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 20 विश्वा यानी कि 100% होती है। इस युग के अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह सभी अमानवीय अवतार हुए हैं। अवतार होने का कारण शंखासुर का वध और वेदों का उद्धार, पृथ्वी का भार हरण, हिरण्याक्ष दैत्य का वध, हिरण्यकश्यप का वध और प्रहलाद को सुख देने के लिए। अब आइए त्रेता युग का विवरण देखें। इस युग में पाप की मात्रा 5 विश्वा यानी कि 25% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 15 विश्वा यानी कि 75% होती है। इस युग के अवतार वामन, परशुराम और राम जो कि राजा दशरथ के घर हुए थे। द्वापर युग देखिए, जिसका अंत कृष्ण के इस दुनिया से जाने पर होता है, यानी 3102 ईसा पूर्व में। इस युग में पाप की मात्रा 10 विश्वा यानी कि 50% होती है। इस युग में पुण्य की मात्रा 10 विश्वा यानी कि 50% होती है। इस युग के अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध। पर यहाँ भी विरोधाभास है जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। कहा जाता है कि कृष्ण के इस धरती से जाने पर कलयुग प्रारंभ हुआ। युगों में चौथा और अंतिम युग है कलयुग। भारतीय खगोल शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग की शुरुआत ईसा पूर्व 3102 वर्ष के फरवरी महीने की 18 तारीख को हुई थी।
पुराणों में इसी तारीख का जिक्र श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने के समय को लेकर भी होता है। फिर बुद्ध द्वापर युग के अवतार कैसे हुए, जबकि हम जानते हैं कि बुद्ध का जन्म 623 बीसी में हुआ था, यानी कृष्ण के इस दुनिया से जाने के करीब 2500 वर्ष बाद। इसका अर्थ ये हुआ कि या तो ये कहना गलत है कि बुद्ध द्वापर युग के अवतार हैं, और या ये कहना कि कृष्ण के इस दुनिया से प्रस्थान पर कलयुग प्रारंभ हुआ, ये गलत है, और या ये 4 कालों में डिवीजन बस हमारे ज्ञानी पुरुषों ने अपनी समझ से बना लिया है और इसका ब्राह्मण या विष्णु से कोई संबंध नहीं। बुद्ध द्वापर युग के अवतार है कि नहीं, और यदि है तो कलयुग कृष्ण के समय से कैसे शुरू हुआ, इस पर अपनी राय अवश्य भेजिएगा। विभिन्न युगों में स्त्री और पुरुष के रिश्ते भी बदलते रहे। जहां सतयुग में स्त्रियों और पुरुषों को आपस में रिश्ता बनाने के लिए कोई नियम या कानून नहीं था, वहीं त्रेता युग में विवाह का प्रचलन प्रारंभ तो हुआ, पर एक पुरुष कई स्त्रियों से और एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह कर सकती थी। द्वापर युग आने तक एक स्त्री के कई पुरुषों से विवाह करने की प्रथा तो समाप्त हो गई, लेकिन एक पुरुष कई पत्नियां रखता था। द्वापर युग में भी ऐसा ही देखा जा सकता है, यहाँ तक कि कृष्ण की पत्नियों की संख्या हजारों में थी। एक वर्णन के हिसाब से 16,100। पुराण में हमें ऐसे उल्लेख भी पढ़ने को मिल जाते हैं कि एक ही ऋषि ने किसी राजा की 50 पुत्रियों से एक साथ विवाह कर लिया और 50 की 50 पुत्रियों के लिए 50 आलीशान महल बनवाए। स्त्री और पुरुष के रिश्ते। सतयुग में स्त्री और पुरुष के बीच परस्पर संपर्क और रिश्ते के लिए किसी प्रकार के कोई नियम या कानून नहीं थे। मनुष्य स्वाभाविक रूप से आत्म सुधार और आध्यात्मिक विकास की ओर झुका हुआ था और स्वाभाविक रूप से स्वस्थ, जिम्मेदार और प्रेमपूर्ण तरीके से रिश्ते बनाए जाते थे। एक ही समय में एक से ज्यादा लोगों के साथ रिश्ते बनाए जाते थे। सबके मन में प्रेम था। त्रेता युग में ऐसे सम्मेलनों की शुरुआत हुई जिन्हें हम शादी समारोह कहते हैं। त्रेता युग की शादी और आज की शादी में बहुत अंतर है। इस युग में बहुविवाह और बहुपतित्व बहुत ही सामान्य बात थी। इस युग में स्त्री और पुरुष के मिलन के लिए शादी के नियम को बनाया गया। द्वापर युग यानी कि जिस युग में महाभारत हुई थी, उस युग के शुरू होते ही बहुपतित्व एकदम खत्म हो चुका था। सिर्फ द्रौपदी के ही 5 पति हुए। इस युग में शादी शपथ या प्रतिज्ञा लेने के समान थी। भगवान को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लेकर शादी हो जाती थी। यानी कि इस युग में स्त्री और पुरुष का मिलन त्रेता युग से आसान था। इस युग में पाप बढ़ चुका था, इसलिए नारी शोषण और नारी अपमान की बहुत सी बातें महाभारत में ही मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको एक बात और समझनी होगी। सतयुग के कानून सतयुग के लिए थे और कलयुग के कानून कलयुग के लिए हैं। आप सतयुग के बनाए हुए कानून कलयुग में लागू नहीं कर सकते और न ही द्वापर युग के। कृष्ण की 16,100 पत्नियां थी, लेकिन क्या आज किसी को 16 पत्नियां भी रखने की इजाजत मिल सकती है? नहीं, क्योंकि एक युग के कानून दूसरे युग में लागू नहीं हो सकते। इसीलिए कुरान कहता है कि हमने हर जमाने में और हर भाषा बोलने वालों में अवतार भेजे। कृष्ण और बुद्ध यदि द्वापर युग के अवतार थे, तो मोहम्मद कलयुग के लिए अवतार हैं, जिन्होंने कलयुग के लोगों के लिए शरीयत पेश की। यही कारण है कि जब छंदोग्य उपनिषद लिखा गया तो उस समय दूसरा युग था। पाप की मात्रा कम थी और अधिकतर लोग पाप किया ही नहीं करते थे और जो कुछ उनके पास है उसमें संतुष्ट थे। उस समय कहा गया कि सबसे बड़े 5 पाप हैं ब्राह्मण का वध, सोने की चोरी, गुरु की पत्नी से संबंध, शराब और ये 4 पाप करने वालों से कोई रिश्ता रखना। उस समय और कोई कानून नहीं बनाया गया क्योंकि आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कलयुग में पाप की मात्रा बढ़ चुकी थी। अब सतयुग की शरीयत लागू नहीं हो सकती थी। यही कारण है कि कलयुग में जब प्रॉफेट मोहम्मद ने अपनी शरीयत पेश की तो यही 4 पाप थे जिनकी सजा दुनिया में रखी। अन्य तमाम गुनाहों की सजा मरने के बाद के लिए छोड़ दी। अंतर इतना था कि ब्राह्मण की वध की जगह अब हर बेगुनाह का वध बड़ा पाप हो गया। सोने की चोरी की जगह हर चोरी, यहाँ तक कि व्हाइट कॉलर चोरी भी पाप हो गया। गुरु की पत्नी से संबंध बनाने की जगह अपनी पत्नी या अपने पति के अतिरिक्त किसी से भी संबंध बनाना बड़ा पाप हो गया और शराब का पीना भी बड़ा पाप बना रहा। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि यदि श्री कृष्ण की 16,100 पत्नियां थीं और श्री कृष्ण के समय जैसा हमको महाभारत में मिलता है बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी बहुत सारी कई पत्नियां थीं, तो फिर वो कानून कब आया जब केवल एक पत्नी तक सीमित रहने के लिए हिंदुओं से कहा गया? कृष्ण के बाद तो बुद्ध आए और कोई अवतार तो आया नहीं, और कृष्ण के बाद बुद्ध ने कभी भी पत्नियां कितनी हो या कितनी नहीं हो इसके ऊपर कोई बात नहीं करी। तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि केवल एक पत्नी तक सीमित रहने का कानून धर्म गुरुओं ने अपनी इच्छानुसार बनाया और किसी डिवाइन अवतार द्वारा इस कानून को पेश नहीं किया गया।
कलयुग में आए अवतारों में जीसस को आप अवतार मान सकते हैं, और नहीं तो प्रॉफेट मोहम्मद तो कलयुग के अवतार है। प्रॉफेट मोहम्मद की शरीयत पर यह आरोप लगता है कि इसमें डूज एंड डोंट्स बहुत हैं, यानी ये करो ये ना करो। यदि आप अक्ल को साथ रखकर सोच रहे हैं तो समझिए कि सतयुग में या त्रेता युग में जब अच्छाई की राह पर अधिक लोग थे और गुनाह करने वाले बस थोड़े से थे, उस समय तो सभी जानते थे कि अपनी आत्मा को उस राह पर कैसे लगाना है कि वो परमात्मा तक पहुंच जाए। हर कोई ध्यान मग्न रहना जानता था, आत्मा को कैसे परमात्मा में विलीन किया जाए सबको पता था। लेकिन उस समय में काबिल जैसे लोग तमस यानी शैतानी ताकतों का शिकार होकर अपने गुस्से, अपनी नफरत, अपनी ईर्ष्या पर कंट्रोल नहीं रख पाए और भाई का कत्ल कर दिया। पर ऐसे लोग कम थे। ब्राह्मण की डेफिनेशन भी वो नहीं थी जो अब मानी जाती है। उस समय जो आत्माएं अपने को सत्य मार्ग पर लगाने में कामयाब हो गईं, वो तो मोक्ष प्राप्त करके इस दुनिया की कैद से निकल गईं। कुरान भी इसकी पुष्टि कर रहा है जब वो कह रहा है कि पिछले जमाने में आगे बढ़ जाने वाले यानी मोक्ष प्राप्त करने वाले बहुत अधिक, जबकि अगले जमाने में बहुत कम। कलयुग में तो वही आत्मा रह गई हैं जो पिछले युगों में गुजरने के बावजूद मोक्ष यानी निजात नहीं पा पाई, और क्योंकि दुनिया में अधिकतर वही आत्माएं बची रह गईं जो किसी न किसी आत्मिक यानी रूहानी बीमारी में लिप्त हो जाने के कारण मोक्ष यानी निजात नहीं पा पाई, इसलिए अब देखते हैं कि हर युग तो छोड़िए, हर अगली नस्ल पाप करने में पिछली नस्ल से आगे है। कलयुग में तो बस वही आत्माएं दुनिया में शेष रह गई हैं जो किसी न किसी बीमारी के कारण आगे बढ़ जाने में सक्षम नहीं हुई। ऐसी आत्माएं यदि स्वयं से मोक्ष प्राप्त कर सकती होती तो अब तक निकल गई होती। अब तो इनको डूज एंड डोंट्स बताने आवश्यक थे। तुम इस लायक नहीं कि अपनी आत्मा को ध्यान यानी मेडिटेशन के मार्ग पर लगा सको, इसलिए तुम पर फर्ज कर दिया गया कि 5 वक्त तुमको न केवल मेडिटेशन करना है बल्कि क्रिएटर को याद करके उसका गुणगान भी करना है। यदि तुम में कैपेसिटी हुई तो शायद अब तुम अपनी आत्मा को उसकी याद में लगाओगे ताकि जिन बीमारियों ने तुम्हारी आत्मा को जकड़ रखा है तुम उससे निकल सको। अब इन कलयुग की आत्माओं को किस समय क्या करना है, कैसे जीवन व्यतीत करना है, कैसे और कितनी दान दक्षिणा देनी है, सब कुछ बताना आवश्यक था ताकि बचे हुए लोगों में से कुछ और को आगे बढ़ जाने वालों में दाखिल किया जा सके। हालांकि अब इन आत्माओं के लिए मोक्ष प्राप्ति आसान नहीं थी। दूसरी ओर मनुष्य अपने कुकर्म के कारण इस मानवतार यानी आदम की इस नस्ल को समाप्ति की ओर ले जा रहा है। यदि मनुष्य की ये नस्ल समाप्त होती है तो ऐसे में उन आत्माओं का क्या होगा जो बची रह गई। 4 युग गुजर जाने के बावजूद जो ना तो इतना पाक हो सकी कि मोक्ष पा सके और ना इतनी गिर सकी कि आत्मा की मौत होने के लेवल तक पहुंच सके, जिनकी बात कुरान और गीता दोनों कर रहे हैं। इनमें ऐसे भी होंगे जो अच्छाई की राह पर तो होंगे और सच्चे अवतारों के बताए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा को बेहतर बनाने में लगे भी होंगे, लेकिन इस मानवतार के अंत आने तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए। दुनिया की इस जिंदगी के खात्मे तक जो आत्माएं मोक्ष यानी निजात प्राप्त नहीं कर पाई, उनके लिए स्वर्ग और नर्क है। जिसके अच्छे कर्म अधिक उसके लिए स्वर्ग है, जिसके बुरे कर्म अधिक उनके लिए नर्क है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति कुछ समय स्वर्ग में रहे, कुछ समय नर्क में, पर क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद द्वारा अब जो शरीयत पेश हो रही थी ये कलयुग के लोगों के लिए थी, इसलिए अब स्वर्ग और नर्क के बारे में बताने पर अधिक जोर था। क्योंकि यही दिव्य आत्मा जो प्रॉफेट मोहम्मद के शरीर में अब काम कर रही थी, ये जब पहले विभिन्न अवतारों के शरीर में काम कर रही थी तो इसने मोक्ष प्राप्ति पर जोर दिया था। जो आज्ञाकारी आत्माएं थी वो तो उस समय के अवतार के बताए मार्ग पर अपने को मोक्ष प्राप्त करने वालों में शामिल कर ही चुकी थी। ऐसी आज्ञाकारी आत्माएं अब इस दुनिया में रही कहां। कलयुग में अब तो केवल वो आत्माएं रह गई हैं जो पहचानती ही नहीं मोक्ष का मार्ग। ऐसी आत्माओं के लिए कृष्ण ही कह गए थे कि तुम धर्म के नाम पर कुछ रस्में निभाने के अतिरिक्त बस एंटरटेनमेंट में गर्क रहते हो। कितने तो कृष्ण के समय ऐसे थे जिनकी आत्मा मर चुकी थी और उनका शरीर जिंदा था। कृष्ण उनके लिए कहते हैं कि इनको मार देना ही उचित है। कुरान भी कुछ लोगों के लिए कहता है कि ये मर चुके हैं। जो लोग इस्लाम पर फप्तियां कसते हैं कि स्वर्ग और नर्क की बात अधिक करता है और हमारा धर्म तो मोक्ष की बात करता है, वो जरा ये बताएं कि यदि सतयुग या त्रेता युग या फिर द्वापर युग में तुमको मोक्ष का मार्ग बताया गया था तो फिर तुम्हारी आत्मा कलयुग में अभी मानव शरीर में क्या कर रही है? वो उसी समय क्यों नहीं निकल गई इस दुनिया के वास से मोक्ष प्राप्त करके? यदि आत्मा आज मानव शरीर में है तो इसका अर्थ साफ है कि इस मानवतार में अब तक आत्मा आगे बढ़ने वाली नहीं बन सकी। गीता के अनुसार आत्मा को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि वो उन दिव्य आत्माओं को पहचानते हुए जो युग युग में मार्गदर्शन की जिम्मेदार हैं, उनके बताए मार्ग पर आगे बढ़े और विष्णु से एक हो जाए और बस
ब्रह्मांड में रमी रहे जब तक कि आत्मा के शरीर को छोड़ने का समय नहीं आ जाए। या तो हम मार्ग नहीं पहचान पाए या उस पर चलने में अपने को सक्षम नहीं बना पाए, या दोनों ही हुआ। इसलिए हम आज भी यहीं फंसे हैं। हमारे लिए कुछ समय ही बाकी है, इस जीवन को समाप्त होना है। उस समय तक मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो कर्मों के बल पर, आमाल के बल पर स्वर्ग और नर्क का फैसला होगा। और फिर जब नया मानवतार होगा, फिर से सतयुग स्थापित होगा, तो उन आत्माओं को जो सजा प्राप्त कर चुकी हैं या अपने कर्मों की बिना पर स्वर्ग में तो रही हैं, लेकिन पिछले मानवतार में मोक्ष प्राप्त करने से चूक गई थी, उन्हें फिर से नए मानवतार में इस दुनिया में भेज दिया जाएगा। ये क्रम चलता ही रहता है और पुराण की माने तो इस ब्रह्मा दिन में ऐसा 994 बार हो चुका है और अभी 6 बार और होना है। मत्स्य पुराण चैप्टर 9:34 कहता है, I have explained to you something about the past and future Manus, O king. Similarly, commencing from the age of Devas, in the 994th age, the aforementioned 14 Manus rule in succession. In their time, they play their part in the creation of the movable and immovable objects, and afterwards attain final rest with Brahma at the end of the age. They, the Manus, after 1000 ages, shall be absorbed in Brahma and be joined to Vishnu. आपने देखा जैसे प्रोसेस आगे बढ़ा था वैसे ही सिमट जाएगा, लपेट लिया जाएगा, जैसा कि कुरान कह रहा है कि दुनिया लपेट ली जाएगी और कुछ नहीं रह जाएगा सिवाय वजहल्ला के, एक्सेप्ट द फेस ऑफ अल्लाह, यानी सिवाय मैनिफेस्ट सेल्फ या विष्णु के। और यहाँ भी पुराण यही कह रहा है कि ये देवता जो है वापस ब्रह्मा में और ब्रह्मा वापस विष्णु में समा जाएंगे। पर ये कब होगा? जब ब्रह्मा दिन का अंत होगा, यानी 1000 मानवतार गुजर चुके होंगे। हर 1000 मानवतार के बाद ब्रह्मा दिन का अंत होता है और एक ब्रह्मा नाइट या ब्रह्मा की रात होती है जो उतनी ही लंबी होती है जितना कि ब्रह्मा का दिन। और फिर जब रात समाप्त होती है तो एक नया क्रिएशन वजूद में आता है, फिर से बिग बैंग होता है, फिर से मैनिफेस्ट सेल्फ से ब्रह्मा और ब्रह्मा से दिव्य आत्माएं और मानवता का क्रिएशन होता है और फिर से जिंदगी बस जाती है। जैसा मैंने पीछे के लेक्चर्स में बताया और आज भी बताया कि उपनिषद और पुराण आदि भी बता रहे हैं कि एक ब्रह्मा दिन की अवधि 1000 मानवतार के बराबर होती है। यानी सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग का चक्र चलता ही रहता है, एक साइकिल के पहिए की मानंद। यहाँ तक बताया जा रहा है कि हम जिस मानवतार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं ये इस ब्रह्मा दिन का 994वां जीवन है। 1000 मानवतार के बाद सब कुछ समेट लिया जाएगा और बस अल्लाह का चेहरा यानी विष्णु यानी वजल्ला रह जाएगा और ब्राह्मण यानी अल्लाह यानी एब्सोल्यूट। ये दिव्य आत्माएं भी वापस विष्णु में वजल्ला में सम्मिलित हो जाएंगी, जहां से ये बाहर की ओर एक बिग बैंग की शक्ल में पहले एक नूर और फिर आगे तमाम सृष्टि बनती चली जाएगी, जहां से ये बाहर की ओर फिर से जब नया क्रिएशन होगा एक बिग बैंग की शक्ल में पहले एक नूर और फिर आगे तमाम सृष्टि के बनने की ओर बढ़ती चली जाएंगी। और मैं दिखा चुका हूं कि कुरान भी इसकी पुष्टि कर रहा है जब कह रहा है कि अल्लाह का एक दिन यानी 1000 यूनिट्स। कुरान ये भी कह रहा है कि जब तुमको अच्छे बुरे दोनों मार्ग बता दिए गए थे तो तुम वो मुश्किल चढ़ाई क्यों न चढ़े जिसके आगे तुम्हारी बेहतरी थी। ये मार्ग किसने बताए थे? प्रॉफेट मोहम्मद ने तो बताए ही थे, लेकिन इसके पहले आने वाले अवतारों ने भी बताए थे। एक नूर का मार्ग, एक जुल्मत का मार्ग, लेकिन तुम्हारी आत्मा फिर भी वो मुश्किल चढ़ाई चढ़ने में सक्षम नहीं हो सकी। वो मुश्किल चढ़ाई थी उन दिव्य आत्माओं के मार्ग पर आगे बढ़ना और बढ़ते ही जाना जो मोक्ष यानी निजात देने की जिम्मेदार है। यहाँ तक कि इसी जीवन में आत्मा को इतना पाक कर लेना कि वो निजात पाने लायक हो सके। कलयुग की ढीठ आत्माओं को राह दिखाना आसान नहीं था, लेकिन जैसा जीसस कहा करते थे कि कलयुग में अवतार आएगा तो उसका मकसद केवल ये होगा कि भूसे में से कुछ बचे कुचे गेहूं के दाने चुनकर निकाल ले। ये कलयुग की नालायक आत्मा ही तो हैं जो अपने को उस मार्ग पर लगाने के स्थान पर दूसरों की चिंता में लगी है। मैंने कई बार सुना है कि कुछ लोग जब इस दुनिया में जुल्म, मार काट, नाइंसाफी होती देखते हैं तो बोल उठते हैं कि खुदा क्यों सब कुछ होते देख रहा है और खामोश है, क्यों वो कुछ नहीं करता। इन लोगों को सोचना चाहिए कि खुदा केवल 21वीं सदी का खुदा तो नहीं है, वो तो देख रहा है कि भूसे में फंसे लोग कैसे एक दूसरे को मरने मारने में लगे हैं। इनको बार बार मौके दिए जाते रहे, यहाँ तक कि सतयुग से त्रेता युग से द्वापर युग और फिर कलयुग आ गया, लेकिन ये आज तक अपने को इस दुनिया के वास से निकाल पाने के लायक नहीं बना पाए। जो मार रहे हैं वो भी अपने को नहीं निकाल पाए और जो मारे जा रहे हैं वो भी। हो सकता है इनमें कुछ ऐसे भी हों जिन पर आज जुल्म होता दिख रहा है, लेकिन पिछले किसी जीवन में ये स्वयं जालिम रहे हों या किसी और बीमारी में जकड़े होने के कारण आज तक इनकी आत्माएं दुनिया में फंसी हुई हैं और मोक्ष पाने में असक्षम है। अब तो हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि अधिकतर लोगों ने मोक्ष की कोशिश ही त्याग दी है और जीवन व्यतीत करने और दुनिया के मजे लेने में लगे हैं।
कुरान कह रहा है कि तुम आखिरी समय में, अंतिम समय में देखोगे कि किसी के साथ रत्ती बराबर भी जुल्म नहीं हुआ, किसी के साथ थोड़ी सी भी नाइंसाफी नहीं हुई। इसलिए कि कुरान का खुदा और ओवरऑल क्रिएटर जान रहा है कि किसकी आत्मा क्या कुछ करती रही है और किस किस फेज से गुजरी है। वो जानता है कि किसके साथ न्याय हो रहा है, किसके साथ नाइंसाफी। आवागमन की थ्योरी को ना मानने वाले मुसलमान अनेक सवाल उठाते हैं, जिनमें से एक ये है कि यदि हमको पुराने जन्मों के गुनाहों की सजा मिल रही है तो हमको याद क्यों नहीं है? यदि हमको गुनाह याद ही नहीं तो सजा क्यों जायज है? इसका उत्तर मैं फिर किसी लेक्चर में दूंगा। रीबर्थ और साल्वेशन पर मेरे पहले के जो लेक्चर्स हैं उनको आपने यदि नहीं देखा है तो कृपया देख लीजिए। आइए इसी डिस्कशन के एक और पहलू पर नजर डालते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई दिन या तारीख हो कि बस उस दिन से एक युग दूसरे में बदल जाए, यानी आज सतयुग है और कल से त्रेता युग आ जाए, बल्कि धीरे धीरे हालात बदले होंगे, ठीक वैसे जैसे कलयुग में हर अगली पीढ़ी पहलों से अधिक जालिम और दुनिया के एंटरटेनमेंट में लिप्त नजर आ रही है। समझिए, जिस प्रकार इस युग की औसत आयु 100 वर्ष होती है, पर अधिकतर लोगों की आयु 100 वर्ष से कम है, यानी 100 वर्ष से कम उम्र वाले लोग भी होंगे और 100 से अधिक उम्र वाले भी। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, आयु 100 वर्ष से कम होती जा रही है। लंबाई भी 5.5 फीट की बताई गई है, पर हर कोई तो इतना लंबा नहीं होता, कोई अधिक कोई कम। उसी प्रकार जब कहा जा रहा है कि पाप 75%, तो ऐसे लोग भी होंगे जिनके पाप 100 की स्केल पर 90 होंगे या 100 में 100 होंगे, और ऐसे भी होंगे जिनके पाप 40 से 60 अंक तक होंगे या उससे भी कम होंगे। और यदि कहा जा रहा है कि पुण्य 25%, तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके पुण्य 100 की स्केल पर 40 से 60 हो। शायद ऐसे भी कुछ निकल आए जिनके पुण्य 100 में से 90 या 100 पहुंच जाए, पर ऐसे लोगों की संख्या निश्चित कम होगी और ओवरऑल पुण्य 25% ही रह जाएगा कलयुग में। अब आते हैं असली प्रश्न की ओर कि क्या कलयुग की कालावधि 4,32,000 वर्ष है, और यदि कलयुग प्रारंभ हुए अभी 5,000 वर्ष से कुछ अधिक बीते हैं, तो क्या कलयुग की समाप्ति में अभी करीब 4,27,000 वर्ष बचे हैं और हम आराम से बिना किसी चिंता के जिंदगी गुजारते रह सकते हैं? और कल की अवतार जब 4,27,000 वर्ष पूरे होने के करीब होगा तब आएंगे, तो फिर उस समय जो लोग धरती पर होंगे वो जाने। लेकिन ऐसा नहीं है, और मैं आपके सामने आज साबित करूंगा कि ऐसा नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया में 8 नवंबर 2003 को छपा एक लेख देखते हैं जिसकी हेडिंग थी लॉर्ड राम वॉज बोर्न इन 5114 BC। इस लेख में सरोज बाला, जो कि एक IRS ऑफिसर और इनकम टैक्स कमिश्नर थी, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, इंटरनेट और धर्म ग्रंथों में मौजूद जानकारी का अध्ययन करके ये साबित किया कि रामचंद्र का जन्म 10 जनवरी 5114 BC को हुआ था। इस जानकारी तक पहुंचने के लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग किया और सितारों की जो पोजीशन उस समय बताई गई थी जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ था उसका भी अध्ययन किया। इसका अर्थ ये हुआ कि आज 2020 में हम देखें तो श्री राम का जन्म आज से 7134 वर्ष पहले हुआ था। भारतीय खगोल शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग की शुरुआत ईसा पूर्व 3102 वर्ष के फरवरी महीने की 18 तारीख को हुई थी। पुराणों में इसी तारीख का जिक्र श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने के समय को लेकर भी होता है। इससे साबित होता है कि कलयुग की शुरुआत आज सन 2020 से 5122 वर्ष पहले हुई। अब जरा मेरे साथ आइए। राम अवतार हैं त्रेता युग के और कृष्ण अवतार हैं द्वापर युग के, और हम देख रहे हैं कि राम के जन्म और कृष्ण के परलोक जाने के बीच का समय है 2012 वर्ष। कृष्ण के परलोक को कूच करने पर कलयुग की शुरुआत हुई, जबकि जो स्टडी टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी उसके अनुसार राम के जन्म को अभी 7134 वर्ष ही गुजरे हैं। और त्रेता युग में भगवान रामचंद्र के बारे में वर्णन है कि उन्होंने तकरीबन 13,000 वर्षों तक राज्य किया, और हम सिर्फ 14 वर्ष के बारे में ही लीलाएं जानते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि या तो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी ये स्टडी गलत है, या राम का 13,000 वर्ष राज करना उन अनेक दूसरे मिथ्स के समान है जो हिंदुओं में प्रचलित है, और ये भी एक मिथ ही है। ओल्ड टेस्टमेंट में, जिसको यहूदी और ईसाई दोनों मानते हैं, आदम से अब तक की जेनेलॉजी दी गई है, जिसमें आदम से विभिन्न पैगंबरों और महत्वपूर्ण इंसानों की वंशावली दी गई है। ये वंशावली ऐसी है कि इसकी बुनियाद पर मुझे सैयद हैदर को अब से आदम तक के अपने तमाम पुरखों के नाम पता हैं। यदि ओल्ड टेस्टमेंट के अनुसार देखें तो आदम से अब तक की कुल आयु 15,000 से 20,000 वर्ष से अधिक नहीं दिखाई देती, और इस समयावधि में, इस ड्यूरेशन में 3 युग बीत गए और अब कलयुग भी बहुत कुछ बीत चुका है।
यदि राम त्रेता युग के अवतार थे जिनका जन्म अब से 7134 वर्ष पहले हुआ था, और यदि कृष्ण द्वापर युग के अवतार थे जो अब से 5122 वर्ष पूर्व इस दुनिया से कूच कर गए, जिनके जाने पर कलयुग की शुरुआत हुई, तो हमको मानना पड़ेगा कि मात्र 2000 वर्ष से भी कम समय में त्रेता युग से निकलकर द्वापर युग पार करते हुए हम कलयुग में आ गए। जबकि किताबों में लिखा है कि द्वापर युग की पूर्ण आयु यानी कि काल अवधि 8,64,000 वर्ष की है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो युग 8,64,000 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था वो 2000 से भी कम वर्षों में गुजर गया। अब आप स्वयं बताइए इसको हम कैसे लें? या तो मानिए कि जो कुछ वेद और गीता जैसी डिवाइन किताबों में है बस उसको तो हम पूर्ण सत्य मानेंगे, और जो कुछ मानवकृत किताबों में है उसको उसकी मेरिट पर समझेंगे। जैसा कि प्रॉफेट मोहम्मद ने भी कहा कि मेरी कोई हदीस यदि तुमको कुरान से टकराती नजर आए तो उसको दीवार पर मार दो, यानी कबूल न करो, क्योंकि कुरान डिवाइन किताब है और हदीस भले ही प्रॉफेट मोहम्मद का कथन है और उनसे जोड़कर बताई जा रही है, लेकिन सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि सुनने वाले ने अपनी अकल अनुसार उसको समझा हो। लेकिन चलिए हम युगों के बारे में कुछ पुस्तकों में बताई गई कालावधि को पूरी तरह नकारते नहीं है, तो भी आपको समझना होगा कि जिस प्रकार कलयुग में मानव की उम्र 100 वर्ष बताई गई, लेकिन विश्व के किसी भी हिस्से में मानव की औसत उम्र 100 वर्ष नहीं है, बल्कि हमारे लाइफस्टाइल और दूसरे कई कारणों से ये उम्र कम हो सकती है या बढ़ सकती है। उसी प्रकार युगों की असली कालावधि भी कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। भारत में इस समय औसत आयु करीब 69 वर्ष है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में 79 वर्ष है और जापान में 84 वर्ष, जबकि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो औसत आयु केवल 31 वर्ष थी। तमाम विश्व की औसत आयु इस समय 71 वर्ष है, जो 1950 में करीब 47 वर्ष थी। 1900 से 1950 तक देखें तो अधिकतर देशों की औसत आयु हमको 25 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में दिखाई देती है, जबकि पुस्तकों के अनुसार कलयुग की औसत आयु उम्र 100 वर्ष है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस साइंसी युग में जब बीमारी से लड़ने के आधुनिकतम तरीके खोजे जा चुके हैं और दुनिया भर में मनुष्य की औसत आयु 71 वर्ष पहुंच चुकी है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अधिकतम जिस औसत आयु को हम पहुंच सकते हैं वो 100 वर्ष है। इसी प्रकार यदि हम सात्विक जीवन जिए तो अधिकतम हम कलयुग की कालावधि को जो खींच सकते हैं वो 4,32,000 वर्ष है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि कलयुग की कुल कालावधि 4,32,000 वर्ष ही होगी। याद रखो, जुल्मत यानी शैतानी ताकतें अपना काम भी उतनी ही तेजी से कर रही हैं। उसके सामने दुनिया में सात्विक जीवन को प्रमोट करने के लिए और खुदा का नाम लिया जाता रहे, इस कोशिश में जुल्मत के सामने दुनिया में सात्विक जीवन को प्रमोट करने के लिए और खुदा का नाम लिया जाता रहे, इस कोशिश में नूर के अवतार यानी दिव्य आत्माएं मानव शरीर में अवतरित होती रहीं, लेकिन इन अवतारों को भी युद्ध का सामना करना पड़ा और कितनी ही बार इनको शहीद कर दिया गया। वो इस बात का सबूत है कि जुल्मत नहीं चाहती कि ये अवतार अपनी शिक्षा को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचा सकने में कामयाब हो। कलयुग में तो ये कोशिशें और भी तेज हो गई हैं। हम आपको बताते आ रहे हैं कि कैसे अहलुल बैत में से सबको ही शहीद कर दिया गया, और जब वो हमारे बीच थे तो भी उनको या तो कैद में या नजरबंद रखा गया, या फिर उनके चारों ओर जासूस घूमते रहते थे जो उनके पास आने वालों तक की जानकारी इकट्ठा किया करते थे, और वक्त ब वक्त उनके घनिष्ठ दोस्तों को भी किसी न किसी बहाने से कत्ल कर दिया जाता था। अहलुल बैत का कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई, यहाँ तक कि जुमे के खुतबे में हर मस्जिद से उनके ऊपर सबो शितम किया जाता था। हमारे तुम्हारे लिए सतर्क हो जाने का मकाम है। जिस द्वापर युग को 8,64,000 वर्ष चलना था वो 2000 वर्ष भी नहीं चला, क्योंकि मनुष्य तमसिक ताकतों के अधीन हो गया। सत्ययुग और त्रेता युग भी उतने वर्ष नहीं चले जितने वर्षों तक वो युग चल सकते थे। कलयुग को तो चलते हुए 5,000 से अधिक वर्ष हो चुके हैं। कलयुग की और इस दुनिया की जिंदगी बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें सात्विक जीवन की ओर पलटना होगा। तुमको अपने जीवन में नूर से जुड़ाव पैदा करना होगा। तुमको, जैसा कुरान कह रहा है, चाहे मोनेस्ट्री हो, चाहे गिरजा, चाहे मंदिर या मस्जिद, जहां भी किसी न किसी मिकदार में तुम्हारे रब और इस सृष्टि के क्रिएटर का नाम लिया जा रहा है, उसको बचाना होगा और अपने को सत्य मार्ग को खोजने और उस पर चलने के लिए प्रेरित करना होगा। तुमको अपनी आत्मा को शुद्ध करके परमात्मा से करीब और करीब करने की कोशिश पर लगाना होगा। तभी तुम कलयुग और इस दुनिया की आयु को बढ़ा सकने में सक्षम होंगे। मेरे दज्जाल पर लेक्चर सुन लो। शैतान यानी तमस अब समझ रहा है
की दुनिया पर फतेह हो चुकी। दुनिया पर अपनी फतेह का जिस दिन उसको यकीन हो जाएगा, तमस यानी जुल्मत का नुमाइंदा दज्जाल या एंटी क्राइस्ट इस दुनिया पर फतेह और जीत का जश्न मनाने आ जाएगा, तब मजबूरन नूर के नुमाइंदों को भी अवतरित होना पड़ेगा। कल की अवतार यानी मेहदी यानी मोशियाज को जीसस के संग आना होगा। उस समय केवल दो ही मार्ग रह जाएंगे, सत्य और असत्य, जैसा कि कृष्ण के समय में था। अभी भी तुम सात्विक जीवन की ओर पलटकर कलयुग और इस दुनिया की आयु बढ़ा सकते हो। अभी भी तुम अपनी आत्मा को पाक रास्ते पर डालकर मोक्ष पाने के लिए सक्षम बना सकते हो, क्योंकि यदि तुम इस दुनिया की जिंदगी रहते मोक्ष यानी निजात पाने में असक्षम रह गए तो दुनिया के खात्मे पर तुमको या तो स्वर्ग में या नर्क में डाला जाएगा, उतने समय के लिए जबकि तुम्हारे गुनाहों या अच्छे कर्मों का तुमको पूरा पूरा अज्र न मिल जाए, और फिर तुम्हें अगले मानवतार में इस दुनिया में फिर से भेज दिया जाएगा। ऐसा चलता ही रहा है और चलता ही रहेगा। कोशिश करो कि इसी जीवन में मोक्ष यानी निजात पाकर तुम हमेशा के लिए जिंदा हो जाओ। यदि ऐसा नहीं किया तो याद रखो, कल की अवतार 4,32,000 साल बाद नहीं आएंगे, बल्कि कभी भी आज भी आ सकते हैं।